पर आपके ऑब्जेक्शन और सवाल को मैं सही मान रहा हूं, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। जिन लोगों का जुलूस निकल रहा था, ताजिए का जुलूस निकाल रहे थे जो लोग, और जिन लोगों ने पत्थर पर बरसा दिया, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या? नहीं, हम कह रहे हैं कि हिंसा सही है। नहीं, उन पर बोलिए ना। अरे पत्थर बरसाने वाले पर बोलिए ना। जो भी जिम्मेवार हैं। नहीं, जो भी क्यों? अरे जो भी क्यों? वो एज ए पॉलिटिकल पार्टी हमारा काम है या राज्य की कानून व्यवस्था का काम है जो अरे ठीक है, मैं मान रहा हूं राज्य की कानून व्यवस्था ने काम नहीं किया, लेकिन जो लोग सड़क पर पत्थर लेकर चल रहे थे उन पर भी तो बोल लीजिए रविशंकर। अभी या आपका वोट बैंक खतरे में है बोलने में? आप किसी भी तरह की हिंसा की हम निंदा करते हैं। नहीं, मैं आपको 30 सेकंड बोलता हूं, आप उन पत्थरबाजों पर बोलिए। आप 30 सेकंड आपको दे रहा हूं, पत्थरबाजों पर बोलिए, इसके अलावा कुछ नहीं। क्या आप पत्थरबाजों पर बोलिए जिन्होंने मंदिर पर पत्थर बरसाए? क्या दिखा रहे हो मुझे? ये काउंटडाउन चला रहा हूं ताकि देश को पता चले कि आपको समय मिला। एक तो आपकी आवाज साफ नहीं आ रही और ये क्या आप दिखा रहे हैं? अच्छा, अब आवाज ही नहीं साफ आ रही है? आवाज ही साफ नहीं आ रही है? आवाज आपकी साफ नहीं आ रही है, आप ये क्या दिखा रहे हो मुझे? अरे मैंने काउंटडाउन चला दिया इसलिए कि 30 सेकंड तो कम से कम बोलिए। जो पत्थर बरसा रहे थे अपना और सबका समय खराब कर रहे हैं। अच्छा, ये समय खराब हो गया? इनको या बोला नहीं जा रहा है, समय खराब हो गया। नहीं, सारे मेहमानों को बुला के आप मुझे घड़ी दिखा रहे हैं, इसका क्या मतलब है? ठीक, चलिए विजय शर्मा, और इसके बाद शुभरास्ता आपके पास आऊंगा, इसी पर आऊंगा। ये बार बार शिकायत होती है कि हमको समय नहीं मिला बोलने के लिए। मैंने 30 सेकंड का चैलेंज दे दिया कि 30 सेकंड तो पत्थरबाजों पर बोलिए, लेकिन विजय शर्मा जुबान सिल गई इनकी, कह रहे हैं बाकियों को समय दे दीजिए बोलने के लिए, बाकियों की चिंता करने लगे। हम हिंसा की निंदा कर रहे हैं और आप क्या चाहते हैं सुनना? ठीक है, मैं बताता हूं मैं क्या चाहता हूं, नहीं चाहता हूं, देश क्या चाहता है वो पहले जानिए। कराना चाहते हैं? नहीं, ठीक है, हाँ ठीक। अब आ रहे हैं आप लाइन पे। अब आप रवि भाई, आप आ रहे हैं लाइन पे। जो आपकी पॉलिटिक्स की लाइन है, आप उस पर आ रहे हैं। विजय शर्मा, आप लोग यही। अरे आप लोग नहीं भाई, आप लोग क्या कर रहे हैं? प्लीज विजय शर्मा बोलिए। जी देखिए राकेश जी, एक परंपरा बन गई है, होड़ मची हुई है तुष्टीकरण की चाशनी में खोने की। आपने देखा होगा 60 करोड़ से ज्यादा हिंदू कुंभ में स्नान करते हैं। आपने देखा होगा अभी प्रयागराज में एक पत्थर नहीं चलता है, और ये चंद लोग जाते हैं, कहीं मंदिर पे पथराव होता है, कहीं पाउडर फेंकते हैं, कहीं किसी तरह की तोड़फोड़ करते हैं, कहीं पूजा सामग्री की दुकान को लूट लेते हैं। तो इससे पता लगता है कि इन अराजक तत्वों के पीछे कौन है। आरजेडी है, कांग्रेस है, क्योंकि इनके तो जो प्रधानमंत्री थे वो भी ये कहते थे कि देश के जो संसाधन उनके ऊपर पहला हक किसका है? मुसलमानों का है। तो इनकी जो तुष्टीकरण की राजनीति वो इनको बोलने नहीं दे रही। आपने जितनी बार पूछा इन्होंने सुना, लेकिन ये बोल नहीं सकते। इन्हें पता है पार्टी की हिदायत है, ये बोलेंगे तो इनकी नौकरी चली जाएगी। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जो ये तुष्टीकरण है, ये देश को गड्ढे में ले जाने का काम कर रही है। ये वोटों की खातिर ये देश को पीछे ले जाने वाली बातें कर रहे हैं, और यहाँ आके कैसे बड़ी बड़ी बातें, किसी तरह की भी हिंसा। अरे जोर से बोलिए, सीना तान के बोलिए कि जो पत्थरबाज है, जिन्होंने कानून हाथ में लिया है, उनके खिलाफ सरकार कानूनी कार्रवाई करे और हम सरकार के साथ है। बोलिए ना ऐसे। ये क्या है? ठीक है, जो भी हिंसा होगी हम करेंगे। अरे आपसे पूछा जा रहा है, स्पष्ट पूछा जा रहा है, टीवी के ऊपर बैठ के आप इधर उधर की बातें आए बाएं साए बोल रहे हैं। आप जवाब दीजिए, बड़ा सीधा है। हिंसा को आप क्या प्रमोट करते हो? क्या ठीक है विजय भाई, आदमी प्रमोट करते हो? शुभरास्ता, आमतौर पर लोग शिकायत कर देते कि आपने तो हमें समय नहीं दिया बोलने के लिए, आप बीच में आ गए। मैं काउंटडाउन चला के दे रहा हूं, अपने टैब पर मैंने चला दिया कि भाई 30 सेकंड तो आप बोल लीजिए पत्थरबाजों पर। ये चैलेंज मीट नहीं कर पा रहे और कह रहे हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं, बाकियों को समय दीजिए, आप समय बर्बाद कर रहे हैं। ये चैलेंज कंपटीशन हो रहा है क्या? डिबेट हो रहा है राकेश जी? चैलेंज देना पड़ता है, आप तो देना पड़ता है रवि भाई। चैलेंज इसलिए देना पड़ता है कि आपकी तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स का सच देश देखे। और जो आप लोग कहते हैं कि हमको समय नहीं मिला, तो भाई समय दिखा कर देता हूं कि आप ये देखिए कि काउंटडाउन चल रहा है, इसने में बोलकर दिखाइए। आप कैसे टॉपिक के किनारे से निकल लेते हैं और अपने मतलब की सियासत पर ना बोले, ये सच दिखाना मकसद था। राकेश जी, मतलब की सियासत कौन कर रहा है? आप ये बताइए, 15 और 85 की झगड़ा होगा अगर, तो उसमें कौन जीतेगा? आप 15-85 में आप किसको रख रहे हैं? शुभरास्ता 30 सेकंड दीजिएगा। 15-85 में आप किसको रख रहे हैं? कोई भी नहीं, आप बताइए ना। नहीं, किसको रख रहे हैं? 15-85 छोड़िए, 10 में नहीं 15-85, मैं 15-85 पर ही रहूंगा। आप 15-85 झगड़े को एक्सप्लेन करिए। अरे आप
30 और 170 पे आ जाइए। नहीं 1585 के झगड़े को एक्सप्लेन करिए। संख्या हमेशा जीत, मैं कह रहा हूं 1585 के झगड़े को एक्सप्लेन करिए रवि भाई। अच्छा और सम्मान में खड़ा होना चाहिए। 1585 के झगड़े से आपका क्या मतलब है? ना कि धार्मिक ध्रुवीकरण। 1585 के झगड़े से आपका क्या मतलब है? धार्मिक ध्रुवीकरण कौन कर रहा है? 1585 के झगड़े से आपका क्या मतलब है? कौन 15 कौन 85 कौन आमने सामने बताइए मुझे। आप कोई भी दो समुदाय, कोई भी दो जाति, कोई भी दो वर्ग, किसी को भी ले लो। नहीं 1585 से क्या मतलब है? और 7 लोग को ले लो। मैं कह रहा हूं कि जो संख्या में ज्यादा है, वो जो संख्या में कम है, उसको दबा देगा। इसीलिए जो संख्या में अब ये नहीं आ गया शुभ रास्ता। कोई बुराई नहीं। 1585 मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। और अगर अब रुक जाइए, एक तरीके से शुभ रास्ता इन्होंने अब जस्टिफाई कर दिया कि कटिहार में मंदिर पर जो पत्थर चलाए, फिर वही बात। वो रुक जाइए प्लीज आपकी बात हो गई रवि भाई। आप जब देखिए गलत नहीं आप 1585 लेकर आए, मैं तो लेकर नहीं आया। शुभ रास्ता 1585 को जस्टिफाई बोलकर ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि पत्थर जुलूस में शामिल लोगों ने नहीं चलाया मंदिर पर। रुक जाइए भाई, वो साजिश भी तो हो सकती है। हाँ ठीक है कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हिंदू खुद गया अपने मंदिर पर पत्थर चला दिया। आप देख रहे हो ना, हिंदू खुद गया अपने मंदिर पर पत्थर चला दिया। आप ये कहना चाह रहे हैं तो रुक जाइए अभी शुभ रास्ता को, वही बात उसके बाद रुक जाइए प्लीज रवि भाई, रुक जाइए, बोलिए शुभ रास्ता। नहीं मैं एक्चुअली हालांकि ये पॉलिटिकल स्क्रिप्ट सबको पता है कि कैसे लिखी जा रही है और पटकथा किसकी है और किस तरीके से पोलराइज किया जा रहा है माहौल, लेकिन मैं जेन्युइनली आपके शो में लॉजिकली समझना चाहती हूँ कि आरजेडी का क्या मत है। मंदिर पर पत्थर किसने चलाए होंगे और जिसने चलाए होंगे उन पर इनका क्या मंतव्य है, और अगर उनका मंतव्य है तो क्या अपनी पॉलिटिकल कैपिटल को यूज करते हुए क्या ये कोई मोर्चा निकाल रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां की सरकार को लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये? क्योंकि ये गोल गोल बातें मुझे समझ में नहीं आती। मैं जेन्युइनली जानना चाहती हूँ उस मंदिर पे पत्थर किसने चलाए। बताइए रवि जी, आपके हिसाब से किसने अगर मगर की तो बात नहीं हो सकती ना, क्योंकि मंदिर पे पत्थर चले। सीधा सवाल, एक लाइन का जवाब दे दीजिए, फिर शुभ रास्ता अपनी बात पूरी करेंगे। क्या मुझसे सवाल है? आप ही से, आपके हिसाब से मंदिर पर पत्थर किसने? आरजेडी के प्रवक्ता शायद आप ही हैं इस पूरे पैनल में। हाँ, तो आप ये कह रहे हैं कि किसने चलाए होंगे? कि आरजेडी का क्या मत है, तो आप ही से सवाल। गलत है, हम निंदा करते हैं, कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं मैं पूछ रही हूँ किसने चलाए रवि शंकर जी, क्योंकि बिहार के नागरिक आप हैं, बिहार में आप हैं। मैं तो दिल्ली में बैठ के कमेंट कर रही हूँ, मैं आपसे पूछ रही हूँ किसने चलाया मंदिर पे पत्थरबाजी, किसने की? मंदिर पे पत्थरबाजी वीडियो अगर है इनके पास, राकेश जी के पास, वो दिखा मैं पूछ रही हूँ राकेश जी, और हम दिल्ली में हैं, सकती है। आप राजनीति ग्राउंड की करते हैं, आपसे पूछ रही हूँ मंदिर पे पत्थर किसने चलाए? उस पे कार्रवाई कीजिए ना, क्या दिक्कत है इसमें? नहीं तो अब मैं राकेश जी यहाँ के बाद मैं एनालिसिस में जाती थी कि बिहार के विपक्ष के कोई नेता अपनी बात रखें ताकि मैं अपनी एनालिसिस अब प्रामाणिकता से कर सकूं। इसका मतलब ये स्पष्ट है कि बिहार में कटिहार जैसे इलाके में अगर कोई अराजक घटना होती है तो उस पर इतना बच के बोलना है, क्योंकि कल इनके घर पे वही पत्थरबाजी इनके घर पे हो सकती है। जो अराजक तत्व हैं जिस भी समुदाय से आते हों वो इनके घर भी पत्थरबाजी कर सकते हैं, इसीलिए ये बच करके बोल रहे हैं। और ये बच के बोलना ये जाहिर करता है कि बिहार में किस तरीके से सीमांचल क्षेत्र में जो पोलराइजेशन है उसकी राजनीति किसने उसके बीज बोए हैं, कौन उसकी फसल काटने की कोशिश कर रहा है। मैं तो सिंपल सी बात जानती हूं, अगर आपके घर में कोई समस्या है तो आप उस समस्या को पहले वर्बलाइज करेंगे ना, पहले आप कहेंगे उसको स्पष्ट रूप से, वाचिक रूप से उसकी मीमांसा करेंगे, तब तो जाकर के एक्शनेबल पे बात होगी। यहां पे तो हम वाचिक रूप से बोलने को तैयार ही नहीं है कि समस्या क्या है। कौन से लोग थे जिन्होंने मंदिर जैसे पवित्र स्थल पर पत्थरबाजी करने का साहस किसने किया? अगर ये अराजक तत्व सेक्युलर है तो मैं ये भी पूछना चाहती हूं कि क्या किसी मस्जिद पर पत्थरबाजी हुई है क्या कटिहार में? कालांतर में आप उठाकर देखिए, क्या किसी मस्जिद पर हमला हुआ? क्या किसी मुल्ला मौलवी को राह चलते छेड़ा गया? अगर नहीं किया गया तो किसी एक धर्म के प्रति साजिश है। और अगर इस चीज को इस रूप में नहीं बोल पा रहे हैं जिस रूप में मैं बोल रही हूं, इसका मतलब किसी की राजनीति सद रही है। ठीक है भाटी जी, कोई और एनालिसिस नहीं हो सकती। आई एम सॉरी, ये लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है। ठीक है, दो मेहमानों ने अभी तक नहीं बोला, मैं उधर भी रुक कर लेता हूं। भाटी जी, ये बाबा से इतनी चिढ़ क्यों है? कभी बाबा के कपड़ों पर अखिलेश